हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से सॉरी बोलेंगे, डेली क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। अभी हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जीके जीएस इसमें पढ़ा जाएगा। पहला दिया है इंडियन लीग, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, और यहाँ पर 3 संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, केटी तेलंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इंडियन लीग केटी तेलंग, ये गलत है। इंडियन लीग जो था इसकी स्थापना हुई थी 1875 में कलकत्ता में, और इसके जो संस्थापक थे वो केटी तेलंग नहीं थे बल्कि शंभूचरण मुखर्जी और शिशिर कुमार घोष जी थे। बाकी जो 2 है ये दोनों सही सुमेलित है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए ये थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना आपको बताया ही है, 1875 में शंभूचरण मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। और साथ ही साथ सेकेंड ऑप्शन द इंडियन एसोसिएशन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था, द इंडियन एसोसिएशन। और लास्ट में जो दिया है मद्रास महाजन सभा, इसको 3 लोगों ने, यहाँ पर नाम थोड़ा सा फिर से मिसप्रिंट है, एम वीर राघवाचारी जी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है? 2 ग्रहों के नाम दिए गए हैं, पृथ्वी और बुध, शुक्र और नेपच्यून, शुक्र और यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बारे में डिटेल मैंने अपने जो पूछा है कम्युनिटी पोस्ट में, और डिटेल वहाँ पर देते हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है फोबोस, डीमोस, चंद्रमा या फिर गैनीमेड। तो चंद्रमा तो सबसे छोटा है, चंद्रमा से बड़ा लगभग 2.2 गुना बड़ा आपका है गैनीमेड। गैनीमेड है किस ग्रह का उपग्रह? तो ये है चंद्रमा, आपके 5वां जो ग्रह है बृहस्पति हमारे सौरमंडल का, उसका ये सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था? मार्च 1975 में, अप्रैल 1964 में, जुलाई 1999 में या नवंबर 2000 में। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। कौन सा राज्य? तो ये था 27वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनको काट करके उत्तरांचल, बाद में उसका नाम उत्तराखंड रखा गया। ये आपका 9 नवंबर 2000 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में आपको बता दें, उत्तरांचल की सीमा का पूछता है तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इससे लगती हैं। कौन कौन सी? तो नेपाल और चीन। और अगर जो राज्य सीमा की बात करें तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल की सीमा है, या उत्तराखंड। मराठा साम्राज्य में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को बुलाया जाता था, पेशवा, सचिव, मंत्री या फिर सामंता। इसमें से जो राइट आंसर है वो पेशवा है। पेशवा जो है आधुनिक समय में जो प्रधानमंत्री हैं इसके समकक्ष था, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पेशवा राइट आंसर है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, भारत अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, और इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो ये थे वैलेंटाइन चिरोल। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, और इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्हें लोकमान्य की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसका अर्थ है लोगों द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किया गया है उनको। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक जारी रहती है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? औपचारिक बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर जीर्ण बेरोजगारी। इसमें से जो राइट आंसर होगा, अगर जो किसी भी देश में लंबे समय तक बेरोजगारी जारी रहती है तो उसको कहा जाता है जीर्ण या फिर क्रॉनिक बेरोजगारी। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? भिल्लन, मिलाम,
या मिलम है, थजिवास और पुरुई। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो जो भिल्लम है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, थजिवास ये भी जम्मू कश्मीर में है, और फोर्थ जो है पुरुई ये भी जम्मू कश्मीर में है। सेकंड जो है मिलाम ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये है कहाँ पर? मिलाम। तो मिलाम जो है ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है मिलाम या मिलम जो है ग्लेशियर। आइए देखते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्लेशियरों में से एक मिलम समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ है कहाँ? तो उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ये जो बुक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये अक्सर मिलान वाले में भी पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बताना है झुम्पा लाहिरी, अमिश त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, खुशवंत सिंह। चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये खुशवंत सिंह का ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, और यह अगस्त 1947 में भारत के विभाजन का वर्णन करता है, इसलिए ये बुक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर कूट की सहायता से आपको सॉल्व करना है। लोथल जोता हुआ खेत, कालीबंगन डॉकयार्ड, धौलावीरा टेराकोटा हल प्रतिकृति, और बनावली एक शिलालेख में हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह शामिल हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि मैक्सिमम इसमें गलत है सम्मिलित। देखते हैं, लोथल आपका डॉकयार्ड है, यानी कि गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं। कालीबंगन से हम लोगों को जोता हुआ खेत मिलता है, यानी कि ये दोनों गलत है। जोता हुआ खेत कालीबंगन से, लोथल से हम लोग को डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा मिलता है। धोलावीरा यहाँ से टेराकोटा हल की प्रतिकृति नहीं मिलती है, ये मिलती है आपकी बनावली से। धोलावीरा से एक शिलालेख हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह जिसमें शामिल थे वो प्राप्त हुआ है, तो यानी कि चारों के चारों यहाँ पर गलत सुमेलित हैं। कैसे होगा? लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन जोता हुआ खेत, धौलावीरा शिलालेख और बनावली से हल की प्रतिकृति। तो यहाँ पर चारों गलत है, यानी कि हम लोग का जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। राइट आंसर्स में क्या है? 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ पर? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर भारत। तो अंकोर वाट जो है ये विष्णु भगवान को समर्पित एक बहुत बड़ा मंदिर है, और ये है आपके कंबोडिया में स्थित है। अब इसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। अंकोर वाट जो कंबोडिया का मंदिर परिसर है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो लगभग 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसका निर्माण मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर के रूप में किया गया था, जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। इस मंदिर की एक विशेषता आपको ये बता दें, यहाँ पे जो कुछ नक्काशियाँ की गई हैं वो फ्यूचर को दर्शाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो वहाँ के कारीगर जो थे वो फ्यूचर को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो मंदिर की स्थिति अब है वो वहाँ पर पहले से ही उकेरी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में मौजूद होता है? केसिन, ग्लोबुलिन या फिर एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन। इसमें से जो दूध में प्रोटीन मौजूद होता है वो केसिन है। दूध में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है केसिन, ये लगभग 80% होता है, और दूसरा होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप लोग जानते होंगे, तो ये होता है 20% दूध में, और 80% जो होता है प्रोटीन वो केसिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डेसिबल में, डॉप्सन यूनिट में, बैकरेल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो मानी जाती है DU यानी कि डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता सत्र था उसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत विभाजन के पास जो कलकत्ता सत्र आयोजित किया गया था, इसमें से इन तीनों में से आपको बताना कौन सा किया गया था? स्वदेशी, बहिष्कार या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कूट की सहायता से अगर जो हम लोग देखें तो ये तीनों के तीनों ही हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों के साथ साथ ही एक और स्वशासन, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्वदेशी अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे विदेशी वस्तुओं का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाएंगे, और साथ ही साथ जो है स्वदेशी स्वशासन, यानी कि अंग्रेजों का स्वशासन न होकर के हम लोग स्वशासन की नीति को अपनाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है D सही है। यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया है।
कांग्रेस अधिवेशन में सभी मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए थे, साथ ही साथ स्वराज को भी लक्ष्य घोषित किया गया था। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, दोनों गुट जिसमें उग्रवादी थे और उदारवादी के लिए एक सुलह का प्रयास था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, इन मांगों पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, हजरत मोहानी ने, M.K. गांधी ने या S.C. बोस? तो सुभाष चंद्र बोस या मोहनदास करमचंद गांधी, हजरत मोहानी, इकबाल, इनमें से हजरत मोहानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। और इनकलाब जिंदाबाद जितने भी हमारे में क्रांतिकारी थे उन लोगों के बीच ये बहुत फेमस हुआ था। क्यों? आइए इसको देखते हैं। जो प्रसिद्ध नारा है इनकलाब जिंदाबाद, हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। इस प्रसिद्ध नारे में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, विशेषकर अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की गतिविधियों को प्रेरित किया। और दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किए थे भगत सिंह ने, तो वहाँ पर यही नारा लगाया, जो कि बाद में चल के हमारे आज़ादी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि सभी ने इसको इस नारे को लगा करके एक ऊर्जा महसूस करते थे और अपने जो उग्रवादी या फिर क्रांतिकारी काम था उसको अंजाम देते थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रुद्र दामन शिलालेख जूनागढ़, उषा वदत जो है नासिक, महरौली स्तंभ शिलालेख दिल्ली। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बता दें ये तीनों के तीनों ही सुमेलित हैं। उषा वदत है, ये संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख है जो कि नासिक में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथनों में से आपको सही कथन को चयन करना है। बुद्ध और अशोक द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान के नाम से जाना जाता था और महायान का बौद्ध धर्म राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। इसमें से आपको इस कूट की सहायता से बताना है कि जो हीनयान धर्म है वो क्या बुद्ध और अशोक के द्वारा प्रचारित किया गया था, और जो महायान है ये राजा कनिष्क के द्वारा प्रचारित था। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों के दोनों ही सही हैं। अशोक ने हीनयान को प्रचारित किया था और राजा कनिष्क ने महायान को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।